हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस हम देखते हैं कि महारानी मूरा जो है चंद्र को लेकर वहाँ से आ रही होती है। तभी चंद्र दिखाया जाता है जो कि रोने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन जहाँ पर हमें एक गौ माता दिखाई जाती है। वहाँ पर जो है मूरा वहाँ आ चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे उनके पीछे जो सैनिक पड़े थे वो उनको अभी भी ढूंढ रहे थे। और उनमें से एक सैनिक कहता है कि अभी भी जल्दी से उसे ढूंढो, उसे जल्दी ढूंढना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि महारानी मूरा जो है वो नीचे गिर जाती है, पर वो खड़ी होकर फिर गौशाला के अंदर आ जाती है। और फिर गौशाला के अंदर आने के बाद उन्हें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पर बैठ जाती है। और फिर वो बहुत ही डर जाती है कि उनको लगता है कि पीछे सैनिक आ गए होंगे। और फिर वो अपने पुत्र को देखती है, चंद्र को, और वो कुछ ढूंढने लगती है वहाँ पर। ढूंढने के बाद वो जो है उनके हाथ में कुछ होता है नुकीला, जिससे कि वो है ना चंद्र के हाथों में कुछ ना कुछ तो निकाल रही होती है। और वो रोने लगती है कि कहते हैं कि चंद्र, तुम्हें ये दर्द सहना होगा, तुम्हें अपने पिता और हमारे राज्य के लिए ये सब कुछ करना होगा, तुम्हें ये दर्द सहना होगा और चलकर तुम्हें एक महान चंद्रगुप्त बनना होगा। अपने पिता का प्रतिशोध का बदला तुम्हें लेना होगा। महारानी मूरा ने उसके हाथ पर एक मोरपंख बनाया होता है। और फिर चंद्र बहुत रोने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है सैनिक जो है वहाँ पर आ चुके थे। और फिर महारानी मूरा जो है चंद्र को लेकर वहाँ से भागने लगती है, बाहर निकल जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है कि सैनिकों ने उसको देख लिया होता है। वो कहते हैं कि चलो उसका पीछा करो और उसे रोको। तभी दो सैनिक आते हैं, उनको घेर लेते हैं। और फिर सारे सैनिक जो है वो नीचे उतर जाते हैं। और फिर देखते हैं, वो बोलते हैं कि अब ये बच्चा हमारे पास दो। और एक सैनिक उनकी की तरफ से वो छीनने लगता है। फिर महारानी उसको ऊपर उछाल देती है। तभी उछालने के बाद हमें देखा जाता है कि महारानी मूरा के पास चंद्रनी एक घास थी। तो घास ऊपर उछालने के बाद जो सैनिक बोलते हैं कि अरे इसका बेटा कहाँ पर है। तभी वो जो एक सैनिक है वो महारानी मूरा को बोलता है कि बता तेरा बेटा कहाँ है, हमें जल्दी से बता। तभी महारानी मूरा को पिछले सीन याद आता है, जहाँ पर महारानी मूरा कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी तो तुम मृत्यु को प्राप्त होगे मेरे बेटे। फिर वो एक डाली नीचे उतार लेती है और उस डाली के अंदर चंद्र को रख देती है और उसी गौशाला के अंदर वो उनको छोड़ देती है। और छोड़ने के बाद उनके पास जो है कुछ हाथ में होता है, वो उसके गले में पहनाने लगती है। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो चंद्र का एक लॉकेट होता है, जो कि चंद्र के गले के अंदर पहना देती है और रोने लगती है। और फिर वो सीन यहाँ पर कट हो जाता है और वो महारानी बोलती है कि वो मेरा पुत्र है और मैं अपने पुत्र को तुम्हारे हवाले कर उसको मृत्यु को प्राप्त करने नहीं दूंगी। और तभी हमें बताया जाता है कि एक सैनिक जो कहता है कि इनके पास अभी जो घास थी सूखी, वो यही इलाके में जो गौशाला होती है वहाँ पर ही होती है। तो हमें वहाँ पर गौशाला के अंदर जाकर उस बच्चे को ढूंढना चाहिए, शायद हमें वहाँ पर वो मिल जाएगा। तभी महारानी मूरा रोने लगती, मत जाओ मत जाओ। और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है मगध का सीन, जहाँ पर महारानी महारानी कहती है कि मगध वासियों, आज हमारा मगध अनाथ हो गया और हमारे मगध ने अपना मुकुट खो दिया। और मैं फिर विधवा हो गई। और वो कहती है कि आज हमारे साथ वो अब खड़े नहीं है, महाराज शिशुनाथ अब नहीं रहे। और वो बहुत ही रोने लगती है। वो सबको कहने लगती है कि महाराज शिशुनाथ की हत्या कर दी गई है। और उनकी हत्या किसी और ने नहीं, उनके ही मित्र, जो कि मित्र का छलावा करने वाला वो सूर्यगुप्त है, जिसने महाराज शिशुनाथ को मृत्यु के हवाले कर दिया और उन्हें मार दिया। और वो कहते हैं कि हे कोई यहाँ पर जो कि उस सूर्यगुप्त का सर काट कर मेरे चरणों में रख दे, मैं आजीवन उसकी दासी बन जाऊंगी। और हे कोई यहाँ पर जो महाराज शिशुनाथ का बदला ले सके। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आवाज़, हे यहाँ पर महारानी, एक है यहाँ पर आपका बदला लेने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है नंद जो है वो वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथों में जो है महाराज सूर्यगुप्त का सिर होता है। और वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो ले सके, पर मैं हूँ महारानी, मैंने आपका बदला लिया है। और हाँ, इस सूर्यगुप्त का सिर मैं आपके लिए ले आया हूँ, आपके चरणों में रखने के लिए। तभी वो कहता है कि मगध पर नज़रें उठाने वाला ही नहीं, मगध पर कोई हमला करेगा तो उसका सिर काट कर महारानी के चरणों में रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। और मैं ही हूँ महारानी का सबसे बड़ा दास। और फिर यह कहकर वो महाराज सूर्यगुप्त का सिर फेंक देता है। फिर वो महारानी की तरफ देखने लगता है। महारानी के पास जाकर कहता है कि महारानी, आपको दासी बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना आपका बहुत बड़ा दास। और फिर वहाँ पर जो है सब के सब जो उसके देखने लगते हैं। और फिर वो कहता है कि महारानी, मैं मगध का दास हूँ और आपका भी दास हूँ महारानी, आप दासी बनने की कोई ज़रूरत नहीं। पर सब लोग ये जानते हैं। तभी यहाँ पर जो महाराज के बहुत ही अच्छे प्रिय मित्र होते हैं वो सब देखने लगते हैं उसकी तरफ। और वो सब तभी वो कहता है कि महारानी, पर मगध को दास नहीं संभालेगा, एक राजा संभालेगा। और फिर ये कहकर वो अपना जो है सब कुछ पलटने लगता है। और फिर वो कहता है कि एक दास नहीं, एक महाराज बनना होता है। तब वो कहता है कि मगध का राजा बस मैं कहलाऊँगा, मैं हूँ यहाँ का सबसे बड़ा महाराज नंद। और फिर वो सबको कहने लगता है कि सब मेरे साथ हो तो मुझे अभी बता दो।
और फिर वो कहता है कि एक मगध पर ही एक महाराज ही शासन कर सकता है, ना कि दास। वो मंत्री लोग जो है उसकी तरफ देखने लगते हैं और उनको बहुत बुरा लग रहा था। तभी महारानी उसकी तरफ देखने लगती, क्योंकि महारानी का जो प्लान था वो सफल हो चुका था। फिर जो नंद है वो वहाँ पर सामने खड़ा हो जाता है और फिर जो है वो कहता है कि अब सब मेरे साथ कहो, पद्मानंद की जय। फिर वो कहते हैं कि ये नापित नंद अभी यहाँ का महाराज बन जाएगा, हमें जल्दी से जल्दी से रोकना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा। और वो सामने जाकर उसका जो है अनादर करने लगते हैं और कुछ कहने ही वाले होते। तभी पीछे से हमें दिखाया जाता कि जो सैनिक है वो नंद के साथ मिले हुए थे, उन्होंने उसको छुरियाँ लगाती थी सबके सब। तभी वो कहता है कि कोई है जो मुझसे कुछ कहने वाला है। तभी सबके सब उसे कहा कोई कहने नहीं वाला होता। फिर वो एक सैनिक कहता है कि महाराज पद्मानंद की जय, आपने जो हमारा प्रतिशोध लिया है आप ही हमारे महाराज कहलाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है नंद जो कि बहुत खुश होता है और वो कहता है कि शुक्रिया सबके सब। तो गाइज इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, तो मूरा को कैद किया जाएगा या नहीं, और चंद्र जिंदा है या नहीं, हमें देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट गाइज।